तुमने बचपन में सुपर हीरोज़ की मूवी ज़रूर देखी होंगी। जीवन, क्रिश, शक्तिमान। अगर तुम हॉलीवुड प्रेफर करते हो तो सुपरमैन, बैटमैन और भी बहुत सारे, आयरन मैन, सब। लेकिन हम सब का, तुम कुछ भी प्रेफर करते हो, बॉलीवुड फैन, हॉलीवुड फैन, न्यूट्रल फैन, कुछ भी तुम देखते हो, हम सबका एक कॉमन सुपर हीरो था, लिविंग लेजेंड, जॉन सीना। जॉन सीना हम सबके दिलों का, सबका फेवरेट सुपर हीरो है। एंड उसी सुपर हीरो का 2025 आखिरी साल होने वाला है एज रेसलर। वो आगे WWE में हमें कभी भी इन रिंग परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेंगे। वो आएंगे भी तो कभी कभार, रेयरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी लेजेंड्स आते हैं, अंडरटेकर या फिर गोल्डबर्ग, जैसे कभी कभार साल में एक मैच, 2 साल 3 साल में एक मैच, वैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जॉन सीना को आता हुआ। या फिर वो भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन सीना ने तो अपना पूरा रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं 2025 के बाद तुम्हें कभी भी इन रिंग परफॉर्म करते हुए नहीं दिखूंगा। मैं शोज़ वगैरह पे आऊँगा, रेसलमेनिया में, समर स्लैम में, या फिर कभी भी कुछ भी अगर बड़ा इवेंट हो रहा है WWE का, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। मैं आऊँगा तुम सबसे मिलने। लेकिन रेसलिंग रिंग में 2025 उनका आखिरी साल होने वाला है। तो हमारे सुपर हीरो का 2025 कैसा होना चाहिए? 2025 में दो सबसे बड़े गोल्स होने वाले हैं जॉन सीना के। सबसे पहला तो भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनना एंड इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीत के ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बनना। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। मंथ बाय मंथ, जनवरी तो ख़त्म हो गया, फरवरी से लेके दिसंबर तक 2025 कैसा होना चाहिए जॉन सीना का। जनवरी रनिंग मंथ, उन्होंने अपना रिटायरमेंट, अपना प्लान अनाउंस कर दिया है। वो आए थे मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे। वहाँ पे उन्होंने क्लियर कह दिया है कि वो रॉयल रंबल में जाने वाले हैं एंड उसको जीतने वाले हैं। तो जनवरी में तो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया एंड अब फरवरी को होने वाला है रॉयल रंबल 2025। वहाँ पे जॉन सीना आएंगे एंड जॉन सीना वहाँ पे जीत सकते हैं। जीत सकते हैं कंफर्म। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे हो सकता है। हम उसको आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो में होने वाली है मेरी प्रेडिक्शन। मैं कैसा चाहता हूँ कि जॉन सीना का रन कैसा हो, एंड डेफिनेटली तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि शायद हम सबको भी एक ऐसा ही रन देखना है जॉन सीना का। तो रॉयल रंबल 2025 वो जीतने ही चाहिए। जॉन सीना रॉयल रंबल जीतेंगे एंड वो जाएंगे रेसलमेनिया 41 में टू compete अगेंस्ट कोडी रोड्स फॉर हीज अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। एक तरफ होगा जॉन सीना, जो इतने सालों से कंपनी का फेस रहा है, कंपनी को एक डेकेड से अपने बैक पे कैरी किया हुआ एक ऐसा सुपर हीरो जॉन सीना एक साइड, एंड जिसको कहा जाता है अब मॉडर्न टाइम जॉन सीना, आज के ज़माने का जॉन सीना, कोडी रोड्स, जो एक साल से कंपनी को अपने बैक पे कैरी कर रहा है एज चैम्पियन
एज फेस ऑफ कंपनी कोडी रोड्स। इन दोनों का मैच रेसलमेनिया 41 में होगा जॉन सीना के रंबल जीतने के बाद। नाइट 2 का मेन इवेंट ये होगा। बीच में आता है मार्च का महीना जहां पे हमें देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चेंबर। एंड वहां के लिए जॉन सीना को बहुत ज़्यादा समय से एडवर्टाइज किया गया है कि जॉन सीना का आखिरी एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है। तो यहाँ पे जॉन सीना का हमें पहला सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। रॉयल रंबल जीतने के बाद जब पहला मंडे नाइट रॉ होगा रंबल के तुरंत बाद, वहाँ पे आएंगे जॉन सीना एंड वहाँ पे वो ऑफिशियल कर देंगे कि वो कौन से चैम्पियन के लिए जाने वाले हैं। एंड वहाँ पे वो अपना चैम्पियन चूज़ करेंगे कोडी रोड्स। एंड यहाँ पे सेट होगा जॉन सीना का पहला सिंगल्स मैच 2025 का। रेसलमेनिया में नहीं, वो होगा एलिमिनेशन चेंबर में। यहाँ पे उन्हें इंटरप्ट किया जाएगा वायट 6 के द्वारा, अंकल हॉडी के द्वारा। जॉन सीना एंड ब्रे वायट की स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया वो स्टोरी लाइन थी, तो यहाँ पे उसको रिवाइव होगा। एंड यहाँ पे जॉन सीना का सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर में, जॉन सीना वर्सेस अंकल हॉडी। एंड वहाँ पे जॉन सीना एग्री भी कर लेंगे उस मैच के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वार्म अप मैच टाइप होगा आफ्टर रिटर्निंग एंड एक बहुत पुरानी राइवलरी। तो जॉन सीना इस मैच के लिए एग्री कर लेंगे एंड एलिमिनेशन चेंबर में वो जीत भी लेंगे वो वाला मैच अंकल हॉडी को हराने के बाद। यहाँ पे आएगा अप्रैल का महीना, रेसलमेनिया 41 नाइट 2, जहाँ पे वो डिथ्रोन कर देंगे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। एंड कोडी रोड्स को हरा के जॉन सीना बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। उसके बाद जॉन सीना कहलाएंगे एज WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन। एंड जॉन सीना से हारने के बाद कोडी रोड्स WWE से थोड़े समय के लिए ऑफ चले जाएंगे। वो थोड़े समय के लिए WWE के रिंग से WWE से दूर रहेंगे। थोड़े समय से मेरा मतलब 1 2 3 हफ्ते नहीं, बहुत सारे महीने होने वाले हैं, क्योंकि कोडी रोड्स ये रेस्ट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बंदा लगातार 2 सालों से एज अ फुल टाइमर काम कर रहा है WWE में, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। WWE के हर एक PLEs में इसका रोल होता है, हर एक शो पे रोल होता है, इवन डार्क मैचेस में भी कोडी compete करते हुए आ रहे हैं लगातार 2 सालों से। तो कोडी रोड्स डिज़र्व करते हैं ये वाला रेस्ट। एंड कोडी रोड्स रेसलमेनिया में हारने के बाद चले जाएंगे टाइटल जॉन सीना को थमा के। एंड ये वाला रेस्ट ऐसे ही नहीं होने वाला जैसे तुम्हारा लॉकडाउन विलन चला गया था। ये एक बहुत काम की चीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कोडी रोड्स के कैरेक्टर को डेवलप करा जाएगा। एंड मई के महीने में होने वाला है बैकलैश। एंड इस बार बैकलैश होने वाला है रे मिस्टीरियो के होम टाउन में। तो रे मिस्टीरियो वर्सेस जॉन सीना का मैच एट बैकलैश। जॉन सीना डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप को रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। रे मिस्टीरियो के लिए ही क्यों, उनके ही सामने क्यों एक यंग टैलेंट के सामने नहीं है? इसका भी सिंपल रीज़न है, इन दोनों की भी एक बहुत तगड़ी वाली हिस्ट्री रही है। रे मिस्टीरियो वर्ल्ड चैम्पियन रहे थे सिर्फ 1 दिन के लिए, एंड जिस दिन वो जीते उसके दूसरे ही दिन उन्हें अपनी चैम्पियनशिप हारनी पड़ी थी, WWE चैम्पियनशिप।
जॉन सीना के हाथों। जॉन सीना ने सिर्फ उनका टाइटल रेन ख़त्म किया था एक ही दिन में, तो उसके चलते यहाँ पे एक बार फिर से मैच, एंड क्या ही बढ़िया ये वाला मैच होगा बैकलैश में, जब दो WWE के लेजेंड्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जॉन सीना वहाँ पे टाइटल को कर लेंगे रिटेन एंड पहुंचेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में जून का महीना। यहाँ पे उनका मैच होगा अगेंस्ट सेथ फ्रिकन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस क्यों? सेथ रॉलिंस के साथ भी तो लंबी हिस्ट्री रही है जॉन सीना की, क्योंकि सेथ रॉलिंस ही वो बंदा था जिसने जॉन सीना का यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप उनसे जीता था, एंड सीना को हरा के वहाँ पे सेथ रॉलिंस बने थे ड्यूअल चैम्पियन। एक तरफ उनके शोल्डर पे थी यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप, दूसरे शोल्डर पे थी WWE चैम्पियनशिप। तो यहाँ पे एक और मैच हमें देखने को मिलेगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में, सीना वर्सेस सेथ, एंड यहाँ पे सीना रिटेन कर लेंगे अपनी चैम्पियनशिप को, एंड इसी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। ये यहाँ पे कैसे आ गए, इसका बहुत बढ़िया लिंक होने वाला है आगे जाके, तुम सुनते रहो स्टोरी लाइन बस। ड्रू मैकिंटायर जीत लेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। जॉन सीना कर लेंगे अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन, एंड जुलाई का महीना मनी इन द बैंक, यहाँ पे होगा एक बहुत बढ़िया मैच। जॉन सीना डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप को CM पंक के अगेंस्ट, क्योंकि CM पंक एंड जॉन सीना का बहुत सालों पहले मनी इन द बैंक में ही मैच हुआ था, जहाँ पे CM पंक को हारना था, लेकिन वो स्क्रिप्ट पलट दिए थे। वहाँ पे पंक जीत चुके थे एंड वो टाइटल लेके ही WWE से चले गए थे। उसके बाद नई चैम्पियनशिप आई थी WWE में, तो वो सब हुआ था उस समय मनी इन द बैंक PLE के ही अंदर। तो मनी इन द बैंक में सीना वर्सेस पंक का होगा सिंगल्स मैच, जहाँ पे जॉन सीना हरा देंगे CM पंक को, एंड वो एक बार फिर से रिटेन कर लेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप को। एंड समर स्लैम 2025 बिगेस्ट इवेंट, हाफ साल ख़त्म हो चुका होगा WWE का, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन मैच। सीना अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, ड्रू इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, और यहाँ पे फाइनली जॉन सीना हरा देंगे ड्रू मैकिंटायर को, एंड जॉन सीना बनेंगे ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। एक शोल्डर पे होगी WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप, एंड दूसरे शोल्डर पे होगी इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। एंड फिर ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बनने के बाद सितंबर में होगा इन दोनों के बीच एक फिर से रीमैच, सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, क्लैश एट कैस्टल के अंदर, ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन के अंदर, जहाँ पे बहुत बढ़िया टर्न होगा करियर जॉन सीना का एंड ड्रू मैकिंटायर का भी। ड्रू मैकिंटायर का एक जो सपना है कि उनके अपने होम टाउन में उन्हें एक बार चैम्पियन बनना है, वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होगा। जॉन सीना को डिथ्रोन कर देंगे ड्रू मैकिंटायर, एंड ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे ड्यूअल चैम्पियन। उनके एक शोल्डर पे होगी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन एंड दूसरे शोल्डर पे होगी इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। यहाँ पे वो जीतेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडी रोड्स। यस,
कोडी रोड्स का होगा यहाँ पे रिटर्न रेसलमेनिया 41 के बाद एज अ हील कोडी रोड्स। मतलब तुम समझ रहे हो, इमेजिन करो, तुम्हें गूज बम्स आ रहे होंगे डेफिनेटली। मैं जब ये लिख रहा था बैठ के, मेरे को बहुत तगड़े वाले गूज बम्स आ रहे थे एट दिस पॉइंट। क्या ही मंजर होगा भाई क्लैश एट कैस्टल में। उनके अपने होम टाउन में ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे ड्यूअल चैंपियन। एंड कोडी रोड्स का जो हील कैरेक्टर हम सबको देखना है वो हमें देखने को मिलेगा हील टर्न कोडी रोड्स का। एंड बैड ब्लड पीएलई में हम पहुंचेंगे हेल इन अ सेल वाले मैच में अक्टूबर के महीने में। रेसलमेनिया 41 का रीमैच एक हेल इन अ सेल के अंदर। एक साइड होंगे कोडी रोड्स, हील कोडी रोड्स, दूसरी साइड पे होंगे जॉन सीना, बेबी फेस जॉन सीना। एंड यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर कोडी रोड्स हरा देंगे, डिथ्रोन कर देंगे जॉन सीना को। एंड वो ले लेंगे अपना बदला जॉन सीना से 41 का। एंड लेटर नवंबर का महीना आ जाएगा, जॉन सीना का एंड बहुत नज़दीक। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्राउन जूअल के अंदर एक और पास्ट वर्सेस फ्यूचर, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के बीच एक मैच, जहाँ पे जॉन सीना को हरा देंगे कुछ भी चीटिंग वगैरह करके लोगन पॉल। एंड फिर हम पहुंचेंगे सर्वाइवर सीरीज़ दिसंबर का महीना। एंड आखिरी महीना जॉन सीना का एज अ फुल टाइम रेसलर इन WWE। सर्वाइवर सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगा सीना का रिटायरमेंट मैच। एंड एक ऐसा मैच जिसका शायद तुम पूरी वीडियो में इंतज़ार कर रहे थे। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में तो शायद तुम वेट कर रहे थे कि इस रेसलर के साथ कब होगा मैच। फाइनली सर्वाइवर सीरीज़ 2025 दिसंबर के महीने में जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। एंड इस मैच का रिजल्ट तुम खुद करो प्रेडिक्ट। इतने इमोशंस इस मैच में होंगे, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन इस मैच में होगी कि तुम्हें मैच देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा। एंड मैच हो जाने के बाद 2025 का दी एंड, जॉन सीना का दी एंड।